सुशांत सिंह राजपूत की एक्सटेंडेड फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्ते और नमस्ते भारत। आज मैंने आप सभी लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज़ और बहुत अच्छी खुशखबरी दी थी कि एनसीबी ने फाइनली सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त, उनके फ्लैटमेट, रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को उनके घर हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है एनडीपीएस एक्ट के तहत। इस बारे में अब थोड़ी डिटेल में मैं बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ। निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको एसएसआर और उसके अलावा जितने भी ज्वलंत मुद्दे इस देश के अंदर से निकल करके आते हैं, राजनीतिक सामाजिक, उनकी जानकारी मिल सके और आप लोगों का सपोर्ट मुझ तक पहुंच सके। अब मैं वापस आती हूं सिद्धार्थ पिठानी पर। आज की जो सुबह थी वो बहुत ही अच्छी हम सब लोगों के लिए थी। हम जानते हैं कि 14 जून अगले महीने सुशांत सिंह राजपूत को हम सब से जुदा हुए पूरे 1 साल होने वाले हैं और बेचैनी सबके दिलों में है। सारे लोग परेशान हैं, रेस्टलेस हैं। एक्सटेंडेड फैमिली, एसएसआरियंस जो भी हैं वो इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका जो गोल है वो है सुशांत को न्याय दिलाना, जस्टिस दिलाना, क्लोजर दिलवाना सुशांत को और सुशांत की फैमिली को। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आज इस केस में हुआ है, सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट करना। और आप लोगों ने अगर लगातार मेरी बातें सुनी होगी, चाहे मेरे वीडियो के माध्यम से, चाहे मैंने जो तमाम इंटरव्यूज दिए हैं उनके माध्यम से, या मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं जब भी पैनलिस्ट के तौर पर गई मैंने हमेशा बोला कि सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट करा जाना चाहिए। सिद्धार्थ पिठानी इज द की पर्सन जिसको सारी चीजें पता है। सिद्धार्थ पिठानी इज द ओनली पर्सन जो पूरा टाइम सब कुछ जब हुआ है 13 तारीख की रात और 14 तारीख की सुबह को बैंड्रा वाले सुशांत के घर में सुशांत के साथ, वो उसका गवाह है, उसको सब कुछ पता है। और मुझे बहुत खुशी हुई आज जब मुझे ये जानकारी मिली कि फाइनली सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट कर लिया गया है। और आज जब अरेस्ट होने के बाद सिद्धार्थ को एनसीबी ने कोर्ट के सामने पेश किया तो उसके बाद उनको 5 दिन की कस्टडी सिद्धार्थ पिठानी की मिल गई। ये 5 दिन बहुत क्रूशल होने वाले हैं। बहुत सारे सख्त क्वेश्चंस एनसीबी सिद्धार्थ पिठानी से पूछने वाली है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर बहुत सारी जो साजिशें हैं उसका दारोमदार है और सिद्धार्थ पिठानी बहुत सारी चीजें जानता है। आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल कि सिद्धार्थ अब फाइनली तोते की तरह बोलेगा और इसके बाद कई ऐसी गिरफ्तारियां की जाएंगी जो इस केस में होनी चाहिए और जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ये केस यानी कि सुशांत की जब मृत्यु हुई उसके बाद जब सुशांत के हत्यारों को खोजने या सुशांत की मौत के पीछे जो लोग हैं उनको खोजने के लिए एक मुहिम पूरे देश के अंदर, विश्व भर के अंदर आरंभ हुई, तो फिर सुशांत के मिस्टीरियस डेथ के पीछे छुपे हुए लोगों को खोजते खोजते ये केस पहुंच गया एनडीपीएस के दरवाजे पर, यानी कि नार्कोटिक्स के, यानी कि ड्रग्स के दरवाजे पर। और सुशांत की मृत्यु का डेफिनेटली 100%, 1000% कनेक्शन है नार्कोटिक्स के साथ। ये बात भी मैं आप लोगों से डे 1 से बोलती आ रही हूं, लगातार बोलती आ रही हूं। ये मेरा विश्वास है और विश्वास ऐसे ही नहीं है कि मुझे बस सपना आया और मैं उठी और मैंने आपसे ये बात कर ली। नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि मैं पिछले साल जून से इस केस को लगातार फॉलो कर रही हूं, इस केस पर बोल रही हूं, इस न्याय की लड़ाई को आप लोगों के साथ लड़ रही हूं और जितने भी चीजें मैंने देखी हैं और जो चीजें मेरे सामने घूम रही हैं वो यही है कि सुशांत को ड्रग्स की आदत डाली गई, सुशांत के घर को ड्रग्स की खरीद फरोख्त का अड्डा बनाया गया। सुशांत के, मुझे तो ऐसा लगता है कि कई जो पैसा आदि था उसको भी ड्रग्स में लगाया गया सुशांत की जानकारी के बिना। और ये सारी जो कहानी, सारा जो किस्सा और सारा जो खेल है ये नार्कोटिक्स के ही दरवाजे पर जाकर के रुकता है। और मैं तब भी बोलती थी, मैं आज भी बोल रही हूं कि जब सुशांत की डेथ का सच हमारे सामने आएगा ना हिंदुस्तान, तो वो एक बहुत ही भयावह और डिफरेंट पिक्चर हमारे सामने इमर्ज होकर के आने वाली है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आज और मुझे मालूम है कि आप सब लोग भी बहुत खुश हैं कि फाइनली सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धार्थ से बहुत पूछताछ हुई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि सीबीआई ने जो सुशांत का फोन उनके पास था उससे काफी सारी चीजें निकाल करके एनसीबी को दी, उनके बेसिस पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। और सिद्धार्थ पिठानी गांजे का धंधा करता था, यानी कि सिद्धार्थ पिठानी वहां पर सुशांत के घर में रह करके खरीद फरोख्त नार्कोटिक्स गांजे का कर रहा था। बहुत सारे लोगों को वो गांजा सप्लाई कर रहा था। ये सारी जानकारी एनसीबी के पास है, एनसीबी ने इसकी जानकारी भी दी है और उसी के बेसिस पर सिद्धार्थ की एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है। बहुत सारे सच अब निकलेंगे। आप लोगों को याद है कि किस प्रकार से जब सुशांत की मौत हुई थी तो इसी सिद्धार्थ पिठानी ने बाहर आकर के बोला था कि 14 तारीख की सुबह हम लोग बहुत घबरा गए जब सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला, हम नॉक करते रहे, ही डिडंट ओपन द डोर, ही डिडंट रिस्पॉन्ड टू आवर कॉल्स। तो उसके बाद हमने फाइनली फोन करके एक लॉक स्मिथ को बुलाया और उससे जो लॉक है उसको तोड़वाया। और अजीब सी बात नहीं है कि लॉक भी ऐसे तोड़ा गया कि लॉक स्मिथ ने
केवल दरवाजा खोला और वो चला गया 2000 रुपए लेकर के। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, कमरे में जाते हैं सुशांत के, और सुशांत को पंखे से लटके हुए देखते हैं। सुशांत के जिस फंदे से लटका है उस नूज को काटते हैं, बॉडी को नीचे लेकर के आते हैं। ये सारी चीजें सिद्धार्थ पिठानी ने बोली हैं, सीबीआई को बताई, हम सबको मीडिया के में आकर के बताई, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है। वो सिद्धार्थ पिठानी जो हर चीज की फोटो खींच रहा था, उसने सुशांत की लटकी हुई बॉडी की फोटो नहीं खींची, कुछ भी एविडेंस उसका नहीं है। ओनली एविडेंस इज दैट सिद्धार्थ पिठानी हैज बीन रिपीटिंग ऑल दीज लाइन्स टाइम एंड अगेन। लेकिन अब पता चलेगा कि सच क्या है। सिद्धार्थ पिठानी वो व्यक्ति जो सुशांत के साथ लगातार रह रहा था, सिद्धार्थ पिठानी वो व्यक्ति जो रिया से बातें कर रहा था, सिद्धार्थ पिठानी वो व्यक्ति जो सुशांत की मौत के बाद बड़े ही प्यार से सुशांत के परिवार के साथ बात कर रहा था, ऐसा बन करके जैसे ही इज ट्राइंग टू हेल्प हिज फैमिली, सुशांत फैमिली, सुशांत फादर। अब आप लोगों को एक चीज और याद दिला देती हूं कि एनसीबी ने बहुत कमेंडेबल काम किया है और एनसीबी ने 12,000 पेजेस की लंबी चौड़ी डिटेल्ड चार्जशीट, जिसको एनसीबी की भाषा में कंप्लेंट कहते हैं, वो दायर करी थी सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में। और उसमें 33 लोगों को आरोपी बनाया था और उन 33 में से जो 2 लोग हैं वो हैं रिया चक्रवर्ती एंड शौविक चक्रवर्ती, और 200 लोग विटनेस के तौर पर भी इस चार्जशीट में है, यानी कि 200 लोगों की गवाही भी इस चार्जशीट में लगाई गई है और बहुत सारे पुख्ता सबूत लगाए गए हैं। कई लोगों के बैंक डिटेल्स लगाई गई हैं, फोन कॉल्स की डिटेल्स लगाई गई हैं, व्हाट्सएप की डिटेल्स लगाई गई हैं, बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि जब एनसीबी ने इस चार्जशीट को दाखिल किया तो कोर्ट ने इस चार्जशीट की बहुत तारीफ करी और बोली कि एनसीबी ने अपना जो होमवर्क है, बेसिक वर्क है, वो बहुत बढ़िया करा है और बहुत पुख्ता और लीगली बहुत ही अच्छी और टाइट चार्जशीट हमको दी है। और वो न्यूज भी मैंने आप लोगों को इस साथ अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करी थी और बोला था ये बहुत अच्छी न्यूज है हमारे लिए, क्योंकि जब चार्जशीट अच्छी होती है तो केस मजबूत होता है, और जब चार्जशीट कमजोर होती है, आनन फानन में भरी जाती है, तो केस बहुत वीक होता है, केस गिर जाता है कोर्ट में और केस कोर्ट से बाहर भी हटाया जा सकता है, फेंका जा सकता है। इसलिए जब भी आप लोग कहते थे कि ममता मैम चार्जशीट क्यों नहीं भरी जा रही है, कुछ क्यों नहीं एनसीबी कर रही है, मैं आप लोगों को लगातार ये आकर के बोलती थी कि नहीं, हम लोगों को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को एनसीबी को पूरा टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब वो चार्जशीट भरें तो ऐसी भरें कि उसके बेसिस पर ये केस स्ट्रांगली आगे जाए, ना कि गिरे और पीछे आए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग नाउ, बिकॉज अब जो चार्जशीट भरी है, जो लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है वो हमें आज से दिखाई देने लगा है। हमेशा से ये बात भी आप लोगों से बोली कि प्लीज अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर भरोसा रखिए, सीबीआई हो, एनसीबी हो, एनआईए हो, जो भी हो, उन पर भरोसा रखिए, वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत कल भी मेरे ट्विटर हैंडल के माध्यम से मुझे बोला था कि मैम क्या हो रहा है, मैंने जवाब नहीं दिया, बट अपने मन में यही बोला कि विश्वास रखिए, आप लोगों को और हमको अच्छी खबर जरूर मिलेगी। एंड आप लोगों को मालूम है कि मुझे पहले से डे 1 से बहुत भरोसा है अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, और लगातार मैं ये बोलती रही कि कई लोग हैं जो एसएसआरियन बन के हमारे बीच में आए हैं, हमारी इस फाइट को डिरेल करना चाहते हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीबीआई और एनसीबी क्या कर रही है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। अगर काम नहीं करते तो इस तरीके से आज सिद्धार्थ पिठानी गिरफ्तार नहीं होता। कई लोग हैं जो अब भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर अरेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। प्लीज ऐसा ना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि सारी चीजें सही रहें, अपनी नजरें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर रखें और सुशांत की इस लड़ाई को कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती प्रदान करें और खड़े रहें जम करके कि हमको न्याय दिलाना ही है। अब मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ। आप सबसे निवेदन कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। कोविड का समय है, बहुत ध्यान रखिएगा, कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द आपके बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।